Students, the class 9th chapter probability. This is the fourth lecture on this topic. For the first three lecture, go to the description box. You will get there the link. तो कोई भी चीज़ जानना हो इससे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफिनेशन क्या है, क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें 3 लेक्चर और पहले बनाए जा चुके हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये फोर्थ लेक्चर है और इस फोर्थ लेक्चर में हम एक नए क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। देखो, थ्योरी एक ही है बट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ नई चीज़ें मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी हम गौर करेंगे। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में जो कहा गया है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। देखो, यूनिट टेस्ट है, 5 यूनिट टेस्ट हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 यूनिट टेस्ट हुआ है और उसमें किस यूनिट टेस्ट में क्या नंबर है वो भी गिवन है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में स्टूडेंट को 69% मार्क्स मिला है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन है, सो इट इज 69। सेकेंड यूनिट टेस्ट में 71, देन 73, 68 एंड 624। तो ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। अब क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर कि इस डाटा के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्टूडेंट को मोर देन 70% मार्क्स आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स गेट लेस देन 70% मार्क्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसी स्टूडेंट को मोर देन 70% मार्क्स मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या लेस देन 70% मार्क्स मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में कहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल। तो देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर हमने 5 की बात की है। दे आर 5 यूनिट टेस्ट एंड सो द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 5, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इज नंबर ऑफ ट्रायल। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज नंबर ऑफ ट्रायल एंड दिस इज 5। तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, और इसी को हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल 5 है। एंड देन अब हम आते हैं पार्ट वाइज। ए पार्ट में क्या कहता है, ए पार्ट कहता है कि स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70% मार्क्स। अब आप देखो, इस 5 ट्रायल में, दैट इज 5 यूनिट टेस्ट में कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट को मोर देन 70% मार्क्स मिला है। अगर आप देखते हैं तो सेकेंड टेस्ट में स्टूडेंट्स गेट्स 71% मार्क्स, थर्ड टेस्ट में 73% मार्क्स एंड फिफ्थ टेस्ट में इट गेट्स 74% मार्क्स। तो देयर आर 3 यूनिट टेस्ट इन विच स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट getting more than 70% marks is equals to 3. This is the favorable outcome, जिसकी हम बात बार बार करते हैं। हर क्वेश्चन में हमने कहा है, फॉर्मूला है किसी भी प्रोबेबिलिटी क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो दिस इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कि 70% से ज्यादा मार्क्स जिन जिन में मिला है वह सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सो दीज आर 3 फेवरेबल यूनिट टेस्ट इन विच स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गई, नंबर ऑफ ट्रायल 5 हो गया, एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग more than 70% marks is equals to 3/5.
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स इज 3/5। तो पहली बात है कि इस तरह की सिचुएशन में एक पर्टिकुलर केस नहीं है, मोर देन वन सिचुएशन है, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ टेस्ट में जिसमें मोर देन 70% मार्क्स मिला है। तो हमारी जो इवेंट थी दैट इज गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स, इसको इवेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, मैंने यहां पर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में लिख दिया है। देन सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? अब बी में कहते हैं स्टूडेंट्स गेट लेस देन 70% मार्क्स। तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट गेटिंग लेस देन 70% मार्क्स। अब देखो पिछले में था कि मोर देन 70 मार्क्स तो हमने काउंट किया, 71, 73 और 74 को काउंट किया है। अब क्या है, लेस देन 70% मार्क्स है। तो दो ऐसे टेस्ट हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं जिसमें स्टूडेंट ने अचीव किया है लेस देन 70% मार्क्स, एंड द फर्स्ट यूनिट टेस्ट इन विच स्टूडेंट गेट्स 69% मार्क्स एंड फोर्थ यूनिट टेस्ट इन विच इट गेट्स 68% मार्क्स। तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट गेटिंग लेस देन 70% मार्क्स इज 2। तो इवेंट के फॉर्म में अगर लिखें, जो मैंने ऊपर में आपको डायरेक्टली लिखा था, इस बार मैं इवेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं। इवेंट इज ई गेटिंग लेस देन 70% मार्क्स। ये मैंने दोनों फॉर्म बता दिया है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे और इवेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे। जो इवेंट ई है गेटिंग लेस देन 70% मार्क्स, एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज, नाउ अगेन favorable outcome is 2 and total number of trial is 5 and so it is 2/5। तो इस तरह से हमने पर्टिकुलर का नहीं निकाल करके इस बार एक कंबाइंड फॉर्म में कि मोर देन 70% मार्क्स आप काउंट कर लेंगे कहां कहां पे मोर देन 70% मार्क्स है, और जब लेस देन की बात आती है वहां भी काउंट कर लेंगे कि कितनी ऐसी यूनिट टेस्ट हुए हैं जिसमें स्टूडेंट को 70% से लेस मार्क्स मिला है। एंड सो द आंसर इज, फर्स्ट पार्ट इज 3/5 एंड सेकेंड पार्ट इज 2/5। क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट साइंस, A survey of 200 students was conducted। साइंस जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक सर्वे की गई है। उस सर्वे में 200 स्टूडेंट्स को पूछा गया है, उनकी ओपिनियन ली गई है, और ओपिनियन में दो टर्म्स हैं, लाइक एंड डिसलाइक। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं वो है 135 और जो डिसलाइक करते हैं वो है 65। तो टोटल 200 स्टूडेंट्स की दो ओपिनियन है, पहला लाइक और दूसरी है डिसलाइक। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो क्वेश्चन रीड केयरफुली, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन समझ आती है और थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज भी कर दी जाती है तो आपको उसकी जानकारी मिल जाती है कि क्वेश्चन में क्या चेंजेस किया गया है। तो इसमें 200 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ओपिनियन ली गई है। ओपिनियन में लाइक 135 ने किया है और डिसलाइक 65 ने किया है। अब क्वेश्चन जो आपको इस डाटा के ऊपर पूछा गया है वो ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। देखो ये वर्ड आता है, एक बहुत अच्छी बात होती है प्रोबेबिलिटी में, एट रैंडम मतलब सोच समझ कर नहीं, सीधे किसी को बुला लिया पूछ लिया। तो एट रैंडम पूछा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट जो है ना साइंस को लाइक करते हैं। बी पार्ट में पूछा गया स्टूडेंट साइंस को डिसलाइक करते हैं। अगेन द सेम थिंग, सबसे पहले हम नंबर ऑफ ट्रायल की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में चूंकि 200 स्टूडेंट्स के ऊपर 200 स्टूडेंट्स के ऊपर ये कंडक्ट किया गया है टेस्ट, ये ओपिनियन 200 स्टूडेंट्स के ऊपर ली गई है। तो नंबर ऑफ ट्रायल जो है दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये दिस इज 200। तो नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके ऊपर सर्वे किया गया है वो 200 है। तो पहली बात तुम्हारे पास में आ गई कि नंबर ऑफ ट्रायल कितना है। देन सेकेंड पार्ट में अब हम बात करते हैं डिफरेंट, जो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है
की प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्स की निकालनी है, दूसरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक्स की निकालनी है। तो इवेंट E1 नाम देते हैं, इवेंट E1 स्टूडेंट लाइक्स द सब्जेक्ट साइंस। जो सब्जेक्ट साइंस को लाइक करते हैं वो E1 हमने मेंशन किया है। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ E1 दैट इज फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि लाइक करने वाले जो है वो 135 है। दे आर 135 स्टूडेंट्स हु लाइक्स द साइंस एंड सो इट इज 135। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स साइंस इज 135 एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is 135 that is number of favorable outcome, जो आपको पहले बताया गया है कि it is the number of favorable outcome upon total number of outcome and so it is 135 upon 200। तो फर्स्ट पार्ट मैंने खुद से किया है, सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप खुद इसे बनाएंगे। आपने उसे नाम चेंज करना है, दैट इज E2 स्टूडेंट्स डिसलाइक्स द सब्जेक्ट साइंस एंड देन गेट द नंबर ऑफ E2 दैट इज इट इज 65 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 200 है। एंड सो डू योर सेल्फ, विल डिस्कस सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर।